वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवद गीता का आधुनिक मानव के लिए संदेश, इस विषय पर हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। परसों हम लोगों ने भगवद गीता का संदेश किस प्रकार से हमें मानसिक तनाव से बचाता है, मानसिक तनाव हम कैसे दूर कर सकते हैं गीता के संदेश के माध्यम से, इस विषय पर कुछ चर्चा हुई थी। और हमने देखा था किस प्रकार से अर्जुन, जो कि न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण एक महान मनोवैज्ञानिक के समान शॉक थेरेपी के द्वारा उसका रोग दूर करते हैं। क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। इस श्लोक की आपने विस्तार से चर्चा की, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार करते हैं युद्ध के लिए, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को फेंक दे करके और अपनी इस महानता को याद रखते हुए। आज हम भी जब युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जीवन ही मानो एक युद्ध क्षेत्र है जहाँ विभिन्न समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, कभी कभी हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे। उस समय यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें आशा देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है। फिर हम लोगों ने जो विशेष करके विद्यार्थियों को या एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स को जो टेंशन होता है, वह टेंशन केवल मात्र होता है टारगेट के कारण या परीक्षा में मार्क्स के कारण। परीक्षा के समय जो टेंशन होता है उसका मूल कारण है जब विद्यार्थी सोचता है हाय हाय मेरा रिजल्ट क्या होगा, तभी उसमें टेंशन आता है। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स भी जब वे सोचते हैं कि मेरा टारगेट पूरा हो सकेगा कि नहीं, तब टेंशन में आते हैं। और इसका बहुत सुंदर उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्त्वा कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू फल की आकांक्षा मत रख, फल के लिए कार्य मत कर, फल की आसक्ति को छोड़, परंतु कार्य करना बंद मत कर। ये चार उन्होंने उपदेश दिए जो आजकल एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें टेंशन से मुक्त होना है तो हमारा कार्य होगा टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क रादर देन ऑन द स्कोर बोर्ड। हमारा कार्य होगा अच्छी तरह हम खेल खेलें, बॉल पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्रिकेट खेलते समय या टेनिस खेलते समय स्कोर बोर्ड पर नजर नहीं होनी चाहिए। यह हमें भगवद गीता का पाठ सिखाता है कि मा फलेषु कदाचन, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू डोंट लीव द रेस्ट देन द एंजाइटी will eat you up and will not allow you to give your best performance। ये हम लोग देखते हैं कभी कभी नर्वस 90 में या नर्वस 99 में बैट्समैन आउट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ द टेंशन। व्हाई? बिकॉज ही वाज गिविंग मोर अटेंशन टू द स्कोर बोर्ड रादर देन ऑन द बॉल। इसलिए फल ऐसा नहीं कि उनका फल नहीं मिलेगा, कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, पर हमें फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। न तो कर्म के प्रति, न कर्म के फल के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, परंतु हमारा कार्य हमें उसको पूजा के रूप में अच्छी तरह से करना चाहिए, दक्षतापूर्वक करना चाहिए। योगा कर्म सुकौशलम, इसकी भी बात हमने कही। दक्षतापूर्वक करना, कुशलता, योग करने की कुशलता क्या है? योग करने की कुशलता यह है कि कार्य करो पर उसके कारण जो उसका जो बुरा फल मिलता है वह तुमको जो कार्य हम कोई कार्य करते हैं उसका कुछ न कुछ बंधन होता है। अच्छा कार्य हमें अच्छे बंधन में डालता है, बुरा कर्म बुरे बंधन में फलता है, बुरे बंधन में डालता है, परंतु दोनों ही बंधन में डालते हैं। सोने की जो संकल है वो भी संकल ही है, लोहे की भी संकल वो भी संकल, लोहे की संकल वो भी संकल ही है। चेन तो दोनों चेन है, दोनों बांधते हैं। तो हमें दोनों बंधनों से मुक्त होकर के नित्य मुक्त होना यदि हम चाहते हैं तो आसक्ति के बंधनों को छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए अनासक्ति पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। इसी का नाम योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व
योगा कर्म सुकौशलम। और हमने कहा था कि हम जब ये परफॉर्म करने जाते हैं तो हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, और ये एकाग्रता ध्यान से आएगी। ये ध्यान में भी हमारी एकाग्रता नहीं आती है, उसका भी कारण यही है कि हमारा मन चंचल है, स्वभाव से ही चंचल है। और इसीलिए अर्जुन जैसा अर्जुन भी पूछता है, चंचल में मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव से दुष्करम। और भगवान श्री कृष्ण ने सुनहरे मंत्र बताए मन को एकाग्र करने के। वह क्या कि असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव कार्य भी संभव हो जाता है। दो बहुत सारे अच्छे उपाय बताए थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली है। आज हम एक दूसरे पक्ष पर जाते हैं, आधुनिक मानव जो भय से व्याप्त है। तो अर्जुन की दो समस्याएं थी। वो जो युद्ध करने नहीं चाहता था और बैठ गया था, उसके कारण में बाद में उसने जो बताया था, तो भगवान श्री कृष्ण जो बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो उन्होंने समझ लिया उसके कारण क्या है। एक तो उसकी आसक्ति के कारण उसको ने जब देखा कि मेरे सामने इतने सारे जो जिनके साथ मुझे युद्ध करना है ये मेरे ही, पहले तो उसको शत्रु समझता था, अभी वो समझते हैं उनके संबंधी हैं, परिवार के संबंधी हैं। तो आसक्ति उसके जीवन में आ गई है, इसके कारण वह युद्ध करना नहीं चाहता। दूसरा, अर्जुन ने स्वीकार किया कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, कुछ भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब उसके मन में उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, उसका आत्मविश्वास चला गया था, उसको डर लग रहा कि शायद मैं हार जाऊं तो। और उसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि यदि मैं मर गया तो भगवान श्री कृष्ण सब समझ लिए, इसको मरने का डर आया है। और इसीलिए भले बोलता ही है कि मुझे वो ये कहता है कि सामने वाले को मैं मारूंगा तो ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, क्षत्रिय होने के नाते तेरा स्वधर्म युद्ध करना धर्म युद्ध है, और उसे धर्म युद्ध से तू अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और दूसरी बात उन्होंने समझ ली, इसको मृत्यु का भय आ गया। अभी कुछ समय पहले कोरोना जब आया, सारे विश्व में जो पैंडेमिक आया, उसके कारण सभी लोग भय से एकदम ग्रस्त हो गए थे। उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था, भगवत गीता का संदेश हमें कोरोना के डर से बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना से डर से हम डरते क्यों हैं? हम यदि एनालिसिस करें, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, द वर्स्ट थिंग that can happen is death. Worst thing that can happen is death. Let us prepare ourselves to face the death. The worst thing that can happen to us is death. डर क्यों लग रहा है? अल्टीमेटली हमारे मन में आता है कि यदि कोरोना आ गया तो, यदि वह बहुत अधिक बढ़ गया तो, यदि वह न्यूमोनिया के रूप में परिवर्तित हो गया तो, यदि वो लंग्स को अफेक्ट कर दिया तो, यदि उसके कारण यदि मैं मर जाऊं तो, अल्टीमेटली तो यही है। आप यदि एनालिसिस करें, डर का मुख्य कारण यह है कि हम डरते हैं कि यदि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। तो हमको लगता है बस हम मर जाएंगे तो बस हमारा हमेशा के लिए हमेशा के लिए हम पूरे अलग हो जाएंगे इस संसार से, और हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व यह खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, उस दिन भी हमने बताया था, भगवत गीता न केवल हमें जीने की कला सिखाता है, मरने की भी कला सिखाता है, कि हम मर करके भी ना मरे, मर करके भी अमर हो जाएं। और मृत्यु क्या है और मृत्यु का सामना कैसे कर सकते हैं निर्भीकता पूर्वक, इसकी भी कला हमें सिखाता है। जीवन कैसे जीना, इसकी कला सिखाता है। एकाग्रता पूर्वक कैसे कर्म करें, दक्षता पूर्वक कैसे करें, कुशलता पूर्वक कैसे कर्म करें, यह जैसे हमें भगवत गीता सिखाती है। साथ साथ में मृत्यु का सामना कैसे करें, यह भी हमें सिखाती। और यही सच्ची सफलता है। सच्ची सफलता किसे कहेंगे जीवन में? किसी ने बहुत अधिक पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत धन दौलत है, तो क्या वह सफल हो गया? किसी ने बहुत अधिक नेम फेम पॉपुलरिटी अदा कर दी, एक अभिनेता है, उसने बहुत वो पॉपुलर हो गया, कोई क्रिकेट प्लेयर है बहुत पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, तो क्या ये इज इट द मेजर ऑफ हिज ग्रेटनेस, ये इज ऑफ हिज सक्सेस? यह सच्ची सफलता है? हम क्या देखते हैं कैसे इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस कभी कभी आत्महत्या करते हैं। सब कुछ था उनके पास,
बिल्डिंग्स थी, सब कुछ था, प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतना सारा धन, और कितने सारे और कितने फेमस, पॉपुलर, और फिर उन्होंने आत्महत्या की। क्यों? यही हमें जानना है कि सच्ची सफलता किसे कहेंगे हम, क्योंकि उनको सच्ची सफलता नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। और वे जानते भी नहीं थे कि मृत्यु क्या है। जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनको ये मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं आत्महत्या करने से हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुखों का अंत नहीं होता है, दुखों की शुरुआत होती है। आत्महत्या जब करते हैं तो ऐसा कहते हैं प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अभी जितने दुख हैं और भी अनगिनत दुख बढ़ जाते हैं जो प्रेत योनि में जाने पर, क्योंकि शरीर नहीं रहता, बाकी इच्छाएं आकांक्षाएं तो रहती है, और उसको पूर्ण करने के लिए शरीर नहीं रहता। बहुत दीर्घ काल तक इस प्रकार से प्रेत योनि में रहने के बाद फिर दूसरी निम्न योनि में से जन्म मिलता है, उसमें बाद में फिर मनुष्य योनि मिलती है। एक मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जिसमें पुरुषार्थ के द्वारा हम चाहें तो मुक्ति प्राप्त कर लें, चाहे तो हम अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर लें, या फिर नया खराब कर्म करके निम्न योनि में जाए। और बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, जिसमें कोई भी पुरुषार्थ आपको मदद नहीं करेगा। आपने वो कर्म भोग योनियां है जो पहले से हुआ है, जो कर्म है उसको ये करके ये देव योनि भी मान लो, तो जितने जितने आपने पुण्य किए तो उसको अच्छे अच्छे लोक में उसको गति हुई। पर जहां वो पुण्य क्षीण हुए तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो ये देव योनि में जो जाते हैं या उच्च स्तर में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, उनको भी आना पड़ता है पृथ्वी लोक में ही, यदि उन्हें मुक्ति चाहिए। मुक्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, ये हमने कहा था, और ये बात हमको याद रखनी है मनुष्य होने के नाते। लिंकन बार्नेट ने लिखा पुस्तक यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन, उसमें लिखते हैं मैन हैज यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। ये विशेष गुण, विशेष एक योग्यता मात्र मनुष्य योनि के पास है, और किसी भी योनि के पास नहीं है। जैसा उस दिन हमने कहा था कि एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मात्र मनुष्य योनि के पास है। आईक्यू सभी योनि के पास है इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। ईक्यू उच्च योनि के पास है, पर एसक्यू स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस केवल मनुष्य योनि के पास है। यही बात लिंकन बार्नेट कहते हैं, मैन हैज यूनिक कैपेसिटी of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. और आइंस्टाइन क्या कहते हैं? The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. एक मॉडर्न साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और लिंकन बार्नेट भी कहते हैं मैन हैज यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। ये जीवन का लक्ष्य है, ये अपने आप से बाहर निकल जाना, गोइंग बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन एंड गेटिंग इन्फिनिट हैप्पीनेस एंड ब्लिस, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना। ये मनुष्य जीवन का, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और किसी योनि का यह जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। और इसीलिए कबीर ने क्या कहा, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। तो मरते समय यदि हम हंसते हुए जा सके कि भाई मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है और मैं अभी आनंद लोक में जा रहा हूं मेरे कर्मों के कारण, और बाकी लोगों को रोने दो कि इतने अच्छे मनुष्य चले गए। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत रोता है, बाकी सब हंसते हैं। एक ही समय ऐसा है जब बच्चा रोता है और माँ हंसती है नहीं तो बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है, माँ भी दुखी होती है। पर एक समय ऐसा होता है जब बच्चा रोता है माँ हंसती है। वो क्यों? जब बच्चा का जन्म होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि बच्चा यदि न रोए तो फिर वो बचेगा नहीं, वो ऑक्सीजन उसको जाएगा नहीं और वो मर जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जब रोता नहीं है तो डॉक्टर को बुलाते, तुरंत इंजेक्शन देते हैं। फिर जहां बच्चा रोया तो सब ने ताली बजाई, सब हंसे, माँ भी हंसती है, चलो चलो बच्चा बच गया। तो जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। तुम हंसते से चले जाओ और उन लोगों को रोने दो, अरे अरे कितने अच्छे मनुष्य थे चले गए। ये कब हो सकता है?
यदि मनुष्य ने अपने जीवन में एसक्यू को प्राप्त किया है, एसक्यू को डेवलप किया है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप किया है, उसने जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और यही सच्ची सफलता है। सिकंदर महान जब भारत आया तब उसके गुरु ने उसको कहा था कि जब भारत जा रहे हो एक अच्छा उपहार हमारे देश के लिए ले आओ। कहा क्या उपहार लाऊं? बोले वहां पर भारत में संत बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, ऐसा सुना है, एक अच्छे संत को हमारे देश में ले आओ। तो सिकंदर सब देख रहा था, सारे यहाँ पर भारत में खोज में था कोई अच्छा संत मिल जाए। और फिर उसने देखा जंगल में से जा रहा था, एक चट्टान पर एक सन्यासी, एक संत बैठे थे, दिगंबर अवस्था में थे, गहन ध्यान में थे। सिकंदर को लगा तेजस्वी मुखमंडल था, कुछ देर तक राह देखी। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ उसने कुछ प्रश्न पूछे। सिकंदर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते थे। उस सिकंदर ज्ञानी भी था, न केवल वह विश्व विजेता था, उसका धर्म में और दर्शन शास्त्र में भी ज्ञान था। उस ज्ञान के आधार पर उसने कई प्रश्न पूछे, बहुत सुंदर उत्तर मिले, वो प्रभावित हो गया। और सिकंदर ने कहा मैं आपके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ, मेरे गुरु ने कहा था मुझे एक अच्छा संत ले आना, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें मेरे देश में, मैं आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करूंगा, अच्छा सा महल बना दूंगा, सब वस्त्र का भी बहुत अच्छे वस्त्र आपको दूंगा, बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था करूंगा, आप मेरे साथ अपने देश चलिए। संत ने हंसते हुए कहा मैं क्यों तेरे देश में जाऊं, मैं यहाँ आनंद में हूँ, मुझे महल की जरूरत नहीं है, ये पेड़ की छाया ही मेरे लिए बहुत है, और मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, पेड़ मुझे बहुत अच्छा फल देते हैं, ये नदी है वो मुझे अच्छा जल देती है, मुझे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, मैं दिगंबर रहता हूँ, आकाश ही मेरा वस्त्र है, मैं बड़े आनंद में हूँ, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था मैं एक संत ले आऊंगा, आपको चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। सिकंदर महान, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो सिकंदर को किसी भी बात में ना कह सके। सिकंदर को बड़ा क्रोध आया, तुरंत उसने तलवार निकाल ली म्यान से, नहीं चलोगे तो अभी मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हारा सिर काट दूंगा तलवार से। और जब सिकंदर की तलवार निकलती थी तो सामने वाला वो तलवार को चमकती हुई तलवार देख करके ही ढेर हो जाता था। और यहाँ उल्टा हुआ, वो संत जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे मूर्ख, तू जानता नहीं तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकता, तू जानता नहीं अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तू जानता नहीं वायु मुझे सुखा नहीं सकती, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकता, मैं अजर अमर आत्मा हूं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च, नित्य सर्वगत्र स्थारु अचलोयम सनातन। मैं वही अजर अमर आत्मा हूं, वह देह नहीं हूं। तुम मेरी देह को काट सकते हो, मुझे नहीं काट सकते। मैं चिदानंद रूप शिवो हूं, शिवो हूं, शिवो हूं। उल्टा हो गया। अभी तक सिकंदर के सामने ऐसा कोई नहीं था जो उसकी तलवार के सामने खड़ा रह सके, और ये संत होर हंस जोर जोर से ठहाका मार रहे हैं। उल्टा हो गया, सिकंदर के हाथ से तलवार गिर गई, वो डर गया इनकी हिम्मत को देख करके। फिर इस संत ने कहा सिकंदर, तू मुझे तेरे देश में ले जाना चाहता है, मैं अपने त्रिनेत्र द्वारा देख रहा हूं, तू स्वयं अपने देश नहीं पहुंचने वाला है। और सचमुच में इतिहास कहता है सिकंदर अपने देश नहीं पहुंच पाया। रास्ते में विचित्र प्रकार का उससे बुखार आया, वो मृत्युशैया पर आ गया। उसने अपने सेनापति को बुलाया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। तो उन्होंने कहा कि जरूर हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। सिकंदर अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, मतलब मेरे माँ से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर लगता है मैं माँ को मिल नहीं पाऊंगा और बहुत शीघ्र मेरी मृत्यु होने वाली है। तो जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम लोग जब मुझे कब्र में डालोगे तो मेरे दोनों हाथों को कब्र से ऊपर रखना। सेनापति ने कहा अवश्य हम ऐसा करेंगे, पर ऐसा विचित्र अनुरोध आप क्यों कर रहे हैं? तब सिकंदर ने कहा मैंने इतने सारे युद्ध खेले, इतने सारे युद्ध में मैं जीता, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितनी सुना मोहरें,
कितना धन, कितनी संपत्ति, कितने देश मैंने जीते, परंतु आज मैं मर रहा हूं, मेरे साथ में कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अब मैं रो रहा हूं, मैंने सारे विश्व को जीता पर अपने आप को नहीं जीता, इसलिए आज मैं रोते रोते जा रहा हूं। वह संत, उसके पास कुछ नहीं था पर उसने अपने आप को जीता था, उसने मृत्यु को जीत लिया था, अतः मृत्यु के समय वो हंस रहा था और मैं खाली हाथ वापस लौट रहा हूं। सारे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि एक दिन सबको खाली हाथ जाना पड़ेगा। आपने कितना भी जीवन में अर्जन किया होगा, धन संपत्ति, गाड़ियां, मकान, हाथी घोड़े, सोनावरे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। एकमात्र हमारी आध्यात्मिक जो संपदा है, हमने जो अच्छे कर्म किए हैं, यही हमारे साथ जाएंगे और हमने जो अपने आप पर विजय प्राप्त की है, वही हमको मरने के समय हंसना सिखाएगी, हंसते हुए मरना सिखाएगी। भगवत गीता का संदेश हंसते हुए मरना सिखाती है। क्या है, कोरोना आ गया तो क्या है, मर जाएंगे, कौन मरेगा, ये तो शरीर मरेगा, मैं तो कभी नहीं मर सकता, मैं अजर अमर आत्मा हूं। नीनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, मुझे कोई कोरोना मुझे मार नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगा नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकता, कोई भी रोग, कितना भी बड़ा रोग हो, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरे शरीर को मार सकता है। निमोनिया होगा तो मेरे शरीर को होगा, मेरे लंग्स को होगा। मैं लंग्स नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। यह ज्ञान हमें भगवत गीता का संदेश, यह जो ज्ञान भगवत गीता के संदेश से आता है, ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, जीने की कला भी सिखाता है भगवत गीता का संदेश, मरने की कला भी सिखाता है। और जब हम व्यथित हो जाते हैं, कोई हमारे जो संबंधी हैं वो मर जाते हैं, तो हम लोग कितना रोते हैं, कितना रोते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से एक बहन आई थी, एक वृद्धा आई थी, वृद्ध महिला, बहुत रो रही थी। 1 वर्ष पहले उसका युवा पुत्र मर गया, उसकी याद में अभी तक वो रो रही है, रोना खत्म नहीं हो रहा है। और इतनी दुबली पतली हो गई है, खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने वो बहुत समझाया उनको, यही भगवत गीता का संदेश मैंने बताया कि वो कहाँ गया है। कभी कोई व्यक्ति मर सकता है क्या? भगवत गीता में कहा है कोई व्यक्ति मर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, तू चिंता क्यों करता है? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन मरना ही है, सभी को मरना है। आज तक विश्व में एक भी व्यक्ति नहीं आई है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी किया हो। 128 साल की बुढ़िया अभी पिछले हफ्ते में मर गए, बड़ी तो 128 साल सबसे ज्यादा उम्र की थी, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता है। मरना तो है ही, इस शरीर को तो मरना ही है। तो जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। यही पुनर्जन्म की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन। भगवत गीता में थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन को प्रूव करके बताया कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल, कुछ अपवाद हैं जिन्होंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, अपने जो उसका मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, worship, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य और अंतः प्रकृति को वशीभूत करके। यह कैसे हो सकता है?
राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 4 योग हैं। उसमें से 1, 2, 3 अथवा 4 योग के समन्वय से उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी किसने कितने लंबे तिलक लगाए, कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद में गिरजा गया, किसने कितने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, किसने किस प्रकार के आचरण किए, बाह्य आडंबर किए, उपवास किए, ये सब गौण है, खराब नहीं है पर गौण है। मुख्य बात है इसने अपने दिव्यता को अभिव्यक्त किया, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब दिव्यता अभिव्यक्त होती है तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त होता है और भगवत गीता के अनुसार यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य को एक दिन इस स्थिति को प्राप्त करना है और उसको याद करके हमको यह याद रखना है, जब हमारे कोई संबंधी मर जाते हैं तो हमको याद करना है कि वह, उसका शरीर मरा है, उसकी आत्मा नहीं। भीतर की जीवात्मा ने तो दूसरा एक शरीर धारण कर लिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य एक वस्त्र को दूर करके दूसरा वस्त्र नया पहन लेता है, उसी प्रकार से मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब होता है जीवात्मा अपने इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो हम लोग को तो नया ड्रेस मिलता है तो आनंदित होते हैं। अरे किसी को नया ड्रेस दोगे तो उसको आनंदित होना चाहिए ना, ये तो नया ड्रेस पहनने वाला है। मरने का मतलब होता है जस्ट कपड़े को चेंज करना। यह जो अत्यंत रुग्ण हो गया था शरीर, अत्यंत वृद्ध हो गया था, इतने प्रकार की समस्याएं, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, कितने प्रकार की समस्याओं से पीड़ित था यह शरीर, कितने प्रकार के रोगों का घर था यह शरीर, वृद्ध हो गया था। उस शरीर को बदले एक अच्छा शरीर मिलेगा नया, तो खुश होना चाहिए। आपके किसी संबंधी की मृत्यु हो गई तो आपको तो ये मानना चाहिए कि अरे उसने तो कपड़ा वस्त्र चेंज किया, नया वस्त्र ले लिया, पुराना वस्त्र फेंक दिया। पर यह नहीं होता है। कहना सरल है, कई लोग कहते कहना सरल है पर उसका पालन करना कठिन है। हाँ, बात यह है कठिन इसलिए है कि एक बार सुनने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में यह जो हमारे अचेतन मन में यह जो है ना कि हम शरीर है, हम शरीर है और हमारे कांटेक्ट में आने वाले सभी वो दे आर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स ओनली। शरीर और मन है, शरीर और मन के भीतर में जो आत्मा है इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। और ये जो अनुभूति, ये आना 1-2 दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे आती है। ये अनुभूति एक बार सुनने से भी नहीं होगा, बारंबार उसको सुनना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परंतु यही है ज्ञान योग। बारंबार हम सोचे कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं? नहीं, तो हम कहते हैं मेरा शरीर आज बहुत दुख रहा है, इसका मतलब मैं और मेरा शरीर अलग हो गए। तो क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब मैं और बुद्धि अलग हो गए। तो क्या मैं मन हूं? नहीं, आज मेरा मन बहुत खराब है, तो मतलब मैं मन भी नहीं हूं। मैं क्या अहंकार हूं? नहीं, मेरा अहंकार बहुत है, मैं तुमको बता दूंगा बाद में। तो मैं अहंकार भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? तो मैं बुद्धि, मैं शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिव, मैं ही वो अजर अमर आत्मा हूं। यह भगवत गीता का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो आत्मा है उसको कोई काट नहीं सकता। तलवार उसको काट नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकता, पानी उसे भिगा नहीं सकता। ऐसा वो आत्मा, यही हमारा सच्चा स्वरूप है। इसको बारंबार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो यदि सोचता है बाहर वाले को तो मर रहा है, तू किसको मारेगा? उसके शरीर को मारेगा, उसको नहीं मार सकता। तू सोचता है मेरे मरने से क्या बात होगा, उसका तो मुझे डर लग रहा है, पर मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा, तू नहीं मरने वाला है। तुझे एक नया ड्रेस मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा, नया शरीर मिलेगा अपने कर्म के अनुसार। तो यह भगवत गीता हमारे डर को, यह जो हम भयभीत हो जाते हैं, कभी बड़ा पेंडेमिक आता है, कोई रोग आता है, हमारे संबंधी को कैंसर हो गया, 4th स्टेज में है, अरे कुछ दिनों का ही खेल है। ये जीवन और मृत्यु याद रखना है, यह एक खेल है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है।
जाता से ध्रुव मृत्यु मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से। तो ये भगवत गीता का संदेश है। तो इसलिए यह खेल है, उसको याद रखते हुए इसको बारंबार इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, केवल श्रवण से नहीं होगा, केवल पढ़ने से नहीं होगा भगवत गीता को, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करते करते यही ज्ञान होगी, मैं कौन हूँ, मैं क्या शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मन हूँ, चित्त हूँ, नहीं अहंकार हूँ, नहीं कुछ भी नहीं। यह है ज्ञान योग। और फिर है भक्ति योग। भक्ति योग की बातें भी भगवत गीता में बारंबार बताते हैं। मां मनुस्मर युद्ध से, तुम मेरा स्मरण करते युद्ध कर, कुछ तेरी समस्या नहीं होगी, मेरा हमेशा स्मरण कर, मैं तुझे बचाऊंगा, कोई समस्या नहीं है तुझे। इस प्रकार से यह भक्ति योग, यह भी भगवत गीता का संदेश देता है। ध्यान योग की भी बातें हैं, राजयोग की जो बातें हैं, ध्यान की भी बातें उसमें है। जो 6वें अध्याय में ध्यान की बातें कही है, 12वें अध्याय में भक्ति योग की बातें ज्यादा कही है, और द्वितीय अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग की बातें ज्यादा कही है। तो राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तो मानो गीता का मूल सार ही है। प्रत्येक अध्याय में कर्म योगी की प्रशंसा की है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब हम पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। उसी कर्म को पूजा के रूप में परिणत करना और उसी पूजा उसको पूजा के रूप में लेकर के कर्मों को करते रहना, स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म का पालन करते रहना, भगवान का स्मरण करते करते। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध का मतलब वो युद्ध नहीं, तलवार के द्वारा, बंदूक के द्वारा युद्ध नहीं, जीवन की समस्याओं से युद्ध करना। यह संदेश गीता का है कि ईश्वर का स्मरण करते करते, पर कर्म से विमुख नहीं होना है। हमारा जो कर्तव्य कर्म है हमें अवश्य करना है। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में अच्छे से अच्छा काम आपको करना है, बेस्ट पॉसिबल वर्क करना है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। 0 डिफेक्ट की बात आज की जाती है। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO स्टैंडर्ड देते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, योगा कर्म से कौशल, कुशलता पूर्वक कर्म करना है। आप यदि गृहिणी है, आप रसोई बनाती है, वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, वह भी दक्षता पूर्वक काम करना है, परंतु अनासक्ति पूर्वक। दोनों मिलने के बाद समत्वम योग उच्यते, और योगा कर्म से कौशलम दोनों को साथ याद में रखते हुए कर्म करते हैं तो वो कर्म पूजा बन जाता है। और वो कर्म हमें बांधता नहीं है, वो मुक्ति की ओर ले जाता है। ये हमको कर्म रहस्य बताया भगवान श्री कृष्ण ने। कर्म योग का भी रहस्य बताया, भक्ति योग का रहस्य बताते हैं भगवत गीता में, ज्ञान योग का रहस्य बताते हैं, ध्यान योग का रहस्य बताते हैं। और विभिन्न मार्गों से अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम अपने विभिन्न मार्गों को पालन करते हुए हमारा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जो बताया है, यह मानो भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। ये सच्ची सफलता इसी में है कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। सच्ची सफलता ये है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लो। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी, उसको याद करो। केवल मनुष्य के पास SQ है, उसको डेवलप करो। आइंस्टाइन ने जैसे कहा, मुक्ति प्राप्त करो। यह जो जीवन का लक्ष्य है उसे याद करके उसको प्राप्त करना, यह भगवत गीता का संदेश है। यह दूसरा संदेश है। वो ये संदेश यदि हम ले लेते हैं तो फिर मृत्यु का भय धीरे धीरे हमारा चला जाता है, यह कम हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे किसी संबंधी की मृत्यु होती है, वो मृत्यु के बारे में जब हम सोचते हैं तो पहले तो बहुत ही शौक लगता है, पर यदि हम भगवत गीता के संदेश के माध्यम से ये सोचने का प्रयत्न करते हैं कि मृत्यु हुई है वो केवल शरीर की हुई है, और जीवात्मा ने केवल वस्त्र बदले हैं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदला है, तो हमारा दुख है थोड़ा कम होता है। बारंबार जब हम समझाते हैं मनुष्य मन को कि यह तो केवल शरीर की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, यह हमें मानो एक बहुत बड़ा संबल हमारे लिए बन जाता है भगवत गीता का संदेश। तो भगवत गीता का संदेश हमें आधुनिक मानव के लिए हमारी सभी दैनिक जीवन की समस्याओं से भी जुड़ने में सहायता देता है, और अंतिम लक्ष्य में पहुंचने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए भी हमें सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार से यह मृत्यु पर विजय की प्राप्ति और हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि यदि जीवन का लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया तो हमारा मनुष्य जीवन
निरर्थक गया। तो फिर हमारे में पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही ना पशु भी समाना। मनुष्य पशु एक ही बात करते हैं, दो चार बातें कॉमन है। कौन कौन सी? आहार, पशु भी आहार करते हैं, मनुष्य भी आहार करता है। निद्रा, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। आहार निद्रा भय, वो भी भयभीत होता है, मनुष्य भी भयभीत होते हैं। मैथुनंच, वो भी संतान उत्पन्न करते, ये भी संतान। तो अंतर कहाँ है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। ये जो धर्म है, ये आध्यात्मिकता है, ये जो एसक्यू है, स्पिरिचुअल कोशेंट है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमें ह्यूमन बीइंग होने के नाते, मनुष्य होने के नाते इस स्पिरिचुअल क्वेश्चन को डेवलप करने का प्रयत्न करना है। और ये स्पिरिचुअल डेवलप कैसे हमको पता पड़ेगा कि हमने एसक्यू डेवलप कर लिया, कैसे हमारी बुद्धि स्थिर हो गई? ये हमारे मन में प्रश्न होता है कि कैसे हमको पता पड़ेगा कि हम धीरे धीरे उस एसक्यू डेवलप करने की ओर जा रहे हैं, आध्यात्मिक, हम लोग अधिक और आध्यात्मिक बन रहे हैं। तो साधना करके तो हमें पता कैसे पड़ेगा? तो क्यों, जिसने आध्यात्मिक साधना की चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ, वह स्थित प्रज्ञ, उसके क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमा स्थित व्रजेत किम। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये मुझे बताओ। भगवान अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे कैसे पता पड़ेगा? इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ की आपने बात कही कि तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तब तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो स्थिर बुद्धि जो है, स्थित प्रज्ञ जिसको कहा, प्रज्ञा जिसकी स्थिर है उसको स्थित प्रज्ञ कहा। इस स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो जिसके भीतर में से सभी कामनाओं का नाश हो गया, सभी कामनाएं चली गई है, प्रजहाति यदा कामान, जिसने सभी कामनाओं को त्याग कर दिया, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन की सभी समस्याओं को संपूर्ण रूप से उसने दूर कर दिया है, और अपनी आत्मा में अपनी संतुष्टि है जिसकी, वो है स्थित प्रज्ञ। अच्छा, ये तो हो गया, तो मुझे तो पता लगेगा कि मुझे स्थित प्रज्ञ हुआ हो कि नहीं, और मुझे कैसे पता पड़ेगा कि उस व्यक्ति में स्थित प्रज्ञता के लक्षण आए हैं? ये कैसे पता पड़ेगा? तो सब्जेक्टिव टेस्ट तो बता दिया, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बताते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञता की लक्षण आया है कि नहीं? क्या बताते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट? दुखेष्वनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुख में विचलित नहीं होता है जो व्यक्ति, और सुख में छक नहीं जाता, कितना भी सुख आए वो अहंकार उसको नहीं आता, छक नहीं जाता है। दुखेष्वनुदिग्न मना, उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृह, उससे आसक्त नहीं हो जाता है सुख में। तो दुखेष्वनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध, तीन चीजें, राग आसक्ति, भय निकल गया, क्रोध, ये तीनों चीजें जिसमें से निकल गई हैं, ये है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लक्षण बताए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्थित प्रज्ञ होना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एसक्यू को प्राप्त करना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को प्राप्त करना। उससे क्या होगा कि हम किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं होंगे, और यह जो तीन चीजें हमारे मन में से निकल जाएगी, आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन चीजें निकल जाएगी। पर ये लंबी जर्नी है, एक दो दिन की बात नहीं है, ये साधना हमें करनी है। परंतु हमें लक्ष्य बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने, संभव है कि एक दिन तुम स्थित प्रज्ञ बन सकते हो, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो सकती है, पर तुम्हें इसकी क्या करना पड़ेगा? अपने स्वधर्म का पालन करने पड़ेगा। माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद रखते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ये दिव्यता का संदेश भगवत गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है। यही संदेश तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में किया। क्यों शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद इतने पॉपुलर हुए, इतने प्रसिद्ध हुए?
उनको यही दिव्यता का संदेश जो भगवत गीता में दिया है स्वामी विवेकानंद ने उन लोगों को दिया, अमेरिकन वासियों को। अमेरिकन वासी दुखी थे उस समय, वे अपने आप को समझते थे, हीन समझते थे, पापी समझते थे। उस समय स्वामी विवेकानंद ने उनको संदेश दिया, श्वेताश्वेत उपनिषद का श्लोक सुनाया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदितेनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। यह भगवान स्वामी विवेकानंद ने श्वेताश्वेत उपनिषद का श्लोक करने के बाद उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, let me call you by the sweet name. What is that sweet name? Amritasya Putra. Ye, the children of immortal bliss, the holy and perfect beings. Ye, divinities are not sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter. Ye are not bodies. Matter is a servant. नॉट ये द सर्वेंट ऑफ मैटर। ओ शेर हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम पापी नहीं हो। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत तो भूल की बात स्वीकार करता है। सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो, जब तुम कहते हो मैं दुर्बल हूँ, पापी हूँ, निर्बल हूँ। नहीं नहीं, तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी नहीं, तुम तो शाश्वत सुख के भागीदार हो। यह कितनी बड़ी बात कही थी स्वामी जी ने। ये आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, जो श्वेताश्वेत उपनिषद में कहा, यही बात उन्होंने मॉडर्न मैन को बताई कि अपने आप को कभी यह मत सोचो। आजकल बोलते हैं कि आत्मविश्वास कैसे आएगा, कई लोग आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो ये सब के लिए स्वामी विवेकानंद ने हमको गीता का संदेश, उपनिषदों का संदेश बताया कि भाई ये सोचो मत कि तुम शरीर हो, तुम्हारे भीतर में वो दिव्य आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है। तुम क्यों अपने आप को लो समझते हो, अपने को दुर्बल समझते हो? व्हाई डू यू हैव लो स्टीम? यू मस्ट हैव सेल्फ स्टीम। व्हाट इज द ट्रू सेल्फ स्टीम? यू आर नॉट बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। नहीं, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वो आत्मा जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है। तुम तो अमृत की संतान हो, यू आर नॉट एनिमल। आजकल तो किसी पूछते हैं व्हाट इज अ मैन, तुरंत बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, ये मानव मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और फिर दूसरे अरिस्टोटल बोलते हैं नहीं, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। और बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं नो मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। तो एल्बर्ट टॉफलर कहते हैं नो मैन इज इकोनॉमिकल एनिमल। अभी किसी नया कहा कि मैन इज ए डिजिटल एनिमल। पर स्वामी जी ने क्या कहा, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? यू आर नॉट एनिमल। तो कौन हो? अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। कितनी बड़ी बात, और कितना बड़ा सेल्फ, इससे बड़ा सेल्फ स्टीम हो सकता है क्या? इतना सेल्फ स्टीम भगवत गीता हमें देती है कि तुम दिव्य हो, तुम्हारे भीतर में दिव्यता है, तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। ये कहानी स्वामी विवेकानंद कहते थे, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई थी। एक शेरनी जा रही थी और रास्ते पर से बहुत सारी भेड़ें जा रही थी, उसको पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। तो उस समय वो गर्भवती थी, तो शेरनी के बीच में जो पेट में, जो गर्भ में जो बच्चा था छोटा, वो गिर गया भेड़ों के बीच में। और शेरनी तो उस पार जाकर के तड़पने लगी और थोड़ी देर में मर गई। अब ये शेरनी का बच्चा रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। अब ये भेड़ों की माँ को दया आ गई। भेड़ों की माँ ने इस छोटे से शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। अब ये शेरनी का जो बच्चा है वो भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खाता है। भेड़ें घास खाती, ये भी घास खाना शुरू कर दिया, भेड़ों के साथ खेलने लग गया। और भेड़ें ब्याह ब्याह करती, ये भी ब्याह ब्याह करना शुरू कर दिया। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर आया जंगल में। उसने देखा रोज रास्ते पर से कई भेड़ें जा रही ब्याह ब्याह करते हुए। आश्चर्य से देखा भेड़ों के आखिरी में एक छोटा सा शेर जा रहा है, वो भी ब्याह ब्याह कर रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी शेर को उसने ब्याह ब्याह करते तो सुना नहीं था। तो नजदीक आया, बाजरा क्या देखने के लिए, और ये जितनी भेड़ें थी शेर को देखकर इतनी घबरा गई, ब्याह ब्याह करके सब भागने लग गई। ये छोटा शेर वो भी भागने लग गया। अब बड़े शेर ने पकड़ा, तू कहाँ जाता है? तू तो शेर है मेरे समान, तू क्यों मुझसे डरता है?
छोटे शेर ने कहा ब्या ब्या ब्या, मैं तो भेड़ हूं, ऐसा करने रोने लग गया। बड़े शेर ने कहा बेवकूफ, तू शेर होकर अपने आप को भेड़ बोलता है, तू शेर है शेर। छोटा शेर फिर रोने लग गया, नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूं। बहुत समझाया, नहीं माना। तो बड़े शेर को गुस्सा आया, पकड़ लिया उसको, गले से पकड़ करके घसीट करके लाया तालाब के किनारे। देख ये तालाब में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान है, भेड़ के समान। देखा, अरे वाह, मेरा चेहरा तो शेर के समान है, बस तू समझ गया, तू शेर है, भेड़ नहीं है। अब चल गर्जना कर, बै बै बंद कर, गर्जना की, चल अब तू जंगल का राजा बन गया, जंगल का राजा बन गया। ये कहानी सुना करके स्वामी विवेकानंद बोलते थे, देखो यह शेर पहले से शेर था, पर क्यों बे बे करता था? क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। यही हमारी बात है, हम सबके भीतर में दिव्य आत्मा है, इसमें अनंत शक्ति विराजमान है। फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है, मुझे बहुत तनाव में आ जाता हूँ, मैं भयभीत हो जाता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं इन सब समस्याओं को पार नहीं कर पाऊंगा, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बे बे हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। यह भगवत गीता का संदेश है, दिव्यता का संदेश, कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, उसके भीतर आत्मा है और उस दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति विराजमान है। इसको हमें याद रखना है, मैं शेर हूं, भेड़ नहीं हूं, इसको याद रखना है। तो यह भगवत गीता का संदेश हमें बल प्रदान करता है, दिव्यता के प्रति हमको जागरूक करता है, मृत्यु का डर, हमें मृत्यु के डर से कैसे दूर होना बताता है, हमारे परिवारजनों की मृत्यु होगी तब हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, ये समझ करके, नहीं नहीं मृत्यु केवल शरीर की हुई है, उसकी नहीं हुई है, उसके शरीर की हुई है, ये मात्र तो उसने कपड़ा बदला है। यह जो बारंबार हमको समझाना और इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना और उस प्रत्येक कार्य को पूजा में परिणित करना, कुशलता पूर्वक कर्म करना, यही गीता का संदेश है। अंत में हम एक बात और करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसी क्राइसिस आती है जीवन में, लगता है बस अब समाप्त हो गया, बस अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त, जीवन में कुछ भी नहीं बचा। एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है, बहुत बड़ी क्राइसिस जीवन में जब आती है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो उस समय कुछ भी हम सक्षम नहीं है अपने आप को, यह ज्ञान योग या भक्ति योग या कोई भी योग को पालन करने में समर्थ अपने आप को नहीं मानते हैं। अत्यंत खराब अवस्था है मन की, कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट, ऐसी क्राइसिस आ जाए जब हम अपना, हमारे पुरुषार्थ का मानो चरम अंत हो जाता है, पुरुषार्थ करने की कोई, जितना पुरुषार्थ कर लिया, अब आगे पुरुषार्थ करने की किसी भी प्रकार की अभी कोई भी किसी प्रकार की वो पुरुषार्थ को करने की शक्ति हमारे में नहीं है, ऐसा लगता है, जब वो सामर्थ्य नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी दुर्बलता आती है, ऐसी जब एक अंतिम अवस्था आती है जब लगता है सभी दरवाजे बंद हो गए, उस समय याद रखना है एक दरवाजा खुला रहता है, वो है भगवान ईश्वर की कृपा का दरवाजा। जब हमारे पुरुषार्थ का जब अंत होता है तब ईश्वर की कृपा वहां से प्रारंभ होती है। हमें डू योर बेस्ट करना पड़ेगा, उस समय बाद में वह ईश्वर की कृपा हो सकती है, पर उसके लिए शर्त यही है कि हमें शरणागति का भाव अपनाना पड़ेगा। सचमुच में क्या हम ऐसा समझते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा? सचमुच में तो रास्ता है, स्वीकार करो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, हे ईश्वर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। यह रास्ता भी अंत में भगवत गीता में बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, ये जो ईश्वर हैं वो क्या करते हैं? सर्वभूतानां, सभी मनुष्य के भीतर में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर है वो कहाँ रहते हैं?
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जिस प्रकार से एक मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, उसी प्रकार से ईश्वर बैठे बैठे क्या करते हैं, माया के द्वारा सभी मनुष्यों को चलाते हैं। हम जितने भी कार्य करते हैं बाद में पता पड़ेगा कि हम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक दूसरी शक्ति है, वो हमसे करा रही है। तभी शरणागति आती है, शरणागति का भाव आता है। अहंकार जब तक नहीं निर्मूल होता, मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको प्राप्त किया, ये मैं जब तक नहीं जाता है तब तक शरणागति का भाव नहीं आता है। मुझसे अब कुछ नहीं होगा, जो होना था मैंने कर लिया, आई हैव डन माई बेस्ट एंड हियर इज द लिमिट ऑफ माई वॉट एवर आई हैव डन बेस्ट आई हैव डन। अब यहाँ पर पुरुषार्थ की सीमा में आ गई है, उसके बाद में कृपा का राज्य प्रारंभ होता है। और ये भी एक अल्टरनेटिव है हमारे पास। ये भी भगवत गीता ने क्राइसिस मैनेजमेंट का मंत्र दिया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। शाश्वत शांति तुझे मिलेगी और वह परम पद की प्राप्ति हो जाएगी यदि तू शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया चलाता है। तमेव शरणम गच्छ, तू जा, उसके शरणागत हो जा, इस ईश्वर की शरण में चले जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सब कुछ छोड़ करके संपूर्ण रूप से शरणागत हो जा। संपूर्ण शरणागति, टोटल सेल्फ सरेंडर, बिल्कुल मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कंप्लीटली अपने अहंकार को पूरा दे देता हूं। शरणागति, शरणागतम 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 शरणागतम, ये शरणागति का मार्ग सबके लिए खुला है। कितना भी कोई निर्बल हो, कितना भी दुर्बल हो, कितना भी अक्षम हो, एक मार्ग सबके लिए रखा है भगवान ने। अंत में कुछ भी नहीं होता है, रो, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पर उसके पास एक बहुत बड़ा एक साधन है, एक वेपन है। वो क्या है? अस्त्र है बहुत बड़ा, रोने का अस्त्र। जहां रोया उसके बाद में माँ को देना ही पड़ता है रोना का। ये अस्त्र हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम रो, शरणागति का भाव लाओ, ये मुझसे नहीं होगा, कम से ये तो कह दो ईश्वर को, ईश्वर बाकी कर लेगा। ये भी एक मार्ग है, पर ये अंतिम है, ऐसे नहीं आता है। हम सोचते हैं कि पहले से शरणागति का मार्ग ले, बहुत मुश्किल है। हमारा अहंकार जाता नहीं है, मैं कर लूंगा, क्यों नहीं होगा, ये चलता ही रहता है। पर हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जब पुरुषार्थ की चरम सीमा आती है, तब जाकर के कृपा का राज्य खुलता है, कृपा के राज्य का दरवाजा खुलता है। तो इसलिए हमें अभी क्या करना है? पूरा पुरुषार्थ करना है, जैसा भगवत गीता में बताया, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध किए जा, समस्याओं से जूझते रहे और मेरा स्मरण करते जा, मेरे अनुगामी हो जा, और आगे बढ़ते जा, कर्म करते जा, योग कर्म सुखोषम करते जा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि नहीं, अब इससे आगे नहीं, तब शरण में चले जाओ। शरणागतम शरणागतम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उससे क्या होगा? तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से। ये प्रसाद क्या है? कृपा का जो कृपा मिलती है उसी का नाम प्रसाद है। तत्प्रसादात्, कैसा प्रसाद मिलेगा? परम शांति, परम शांति, यही तुझे प्रसाद के रूप में मिलेगी उनकी कृपा से। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और शाश्वत पद प्राप्त होगा। ये जो चीफ मिनिस्टर का पद, प्रेम मिनिस्टर पद तो 5-5 साल का होता है, ये परम पद हमेशा चिरकाल के लिए परम पद प्राप्त हो जाएगा। कैसा परम पद प्राप्त हो जाएगा? वो दिव्य धाम में चले जाना, दिव्य परम धाम में दिव्य परम पद मिल जाएगा। पर क्या है शर्त? ये सर्वभावेन भारत, संपूर्ण रूप से शरणागत हो जा, तब तुझे यह परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और
परम शांति प्राप्त होगी। अच्छा, सभी लोग तो शांति की खोज में हैं। ये शांति का एक और मार्ग भगवान श्री कृष्ण बताते, कुछ भी नहीं कर सकते, राजयोग नहीं, भक्ति योग नहीं, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे लिए एक और नया भगवत गीता ने एक दरवाजा खोल दिया कृपा का। शरणागत हो जाओ, चलो ईश्वर के शरणागत हो जाओ, सर्वभावे न भारत, तो भगवान तुम्हारा सब निपटा देंगे। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात 18वें अध्याय में, दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता की अद्भुत बात है, सबके लिए उसमें है, जो पुरुषार्थवादी है उसके लिए भी उसमें उपदेश है, जो 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 कर्मयोगी उसके लिए भी उपदेश है, जो ध्यान उसके लिए भी उपदेश है, भक्ति योगी उसके लिए भी उपदेश है, ज्ञान योगी उसके लिए भी उपदेश है, और जो अपने आप को अक्षम पाता है, अयोग्य पाता है, निठल्ला अपने आप को मानता है कि मैं हेल्पलेस हूं, अपने आप को निराधार मानता है, असहाय मानता है, उसके लिए भी एक पथ है, उसके लिए भी रास्ता है, उसके लिए भी गीता के पास संदेश है। क्या संदेश? कि इस प्रकार से मेरी शरणागत हो जाए। और इसीलिए अंत में जो होता है क्लाइमेक्स यही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना बड़ा संदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर। धर्म ये मतलब ये नहीं, किसी ने मुझे कहा कि भाई मैं हिंदू हूं तो मुझे अपना धर्म त्याग करना पड़े, बोल रहे भगवत गीता ऐसा बोल रहे तुम्हारा धर्म त्याग दो। अरे मैं तो कन्वर्शन के अगेंस्ट हूं, और ये भगवत गीता बोल रहे अपना धर्म का त्याग दो। वो त्याग नहीं है कि अब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आप जो है वो बने रहे, अब वैष्णव तो वैष्णव बने रहे, शाक्त तो शाक्त बने रहे, वो धर्म के त्याग की बात नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब होता है तुम्हारे जितने सहारे हैं, जिन सहारों के भरोसे अभी तक थे, अभी कोई सहारा तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, ये सब सहारों को छोड़ दो, चलो जाओ, जाने दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने तुम्हारे सहारे हैं, जिनके सहारे तुम बैठे थे, जिन कर्मों के सहारे, जिन रास्तों के सहारे, जिन पुरुषार्थ के सहारे तुम बैठे थे, छोड़ दो सब। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, चल तुझे एक दूसरा एक रास्ता बता। सब कुछ छोड़ करके, यहां भी नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुझे सर्व पापों से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा। कितनी बड़ी आश्वासन की वाणी, व्हाट ए ग्रेट कंसोलेशन, व्हाट ए ग्रेट मैसेज ऑफ होप। कितनी आशा की वाणी भगवान श्री कृष्ण अंत में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी, कितना बड़ा संबल, कितना बड़ा आश्वासन, कितनी बड़ी आशा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सबसे तुझे, सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत कर, रो मत, रोना बंद कर, चिंता मत कर, मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। सब सहारे, कोई सहारा तेरा नहीं रहा ना, कोई बात नहीं। तुझे लगता है मेरा जीवन में कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं, आई हैव ऑल अलोन नाउ, लोनलीनेस आ गई है तुमको जीवन में। अभी तो यूके में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस शुरू कर दी, आजकल लोनलीनेस एक बहुत बड़ा, अरे लोनलीनेस तो इट इज ए ब्लेसिंग। यदि सचमुच में आप अपने को अकेला समझते हैं तो भगवत गीता का संदेश आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और आप भगवत गीता के संदेश के योग्य हो गए। क्यों? भगवत गीता तो यही कहती है, अकेला है तू, नहीं है तो अकेला बन पहले। जब तक तूने किसी के सहारे को पकड़ा है तब तक मेरे पास आने की तुझे प्रवृत्ति नहीं होगी। जब तू समझेगा कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में, आई एम ऑल अलोन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी सहारे चले गए, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सहारों को छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्व सभी पापों से तुझे मुक्ति दिला दूंगा, मा शुचः, चिंता मत कर, डरो मत, रो मत। इतनी आश्वासन की वाणी
भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में देते हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। 700 श्लोकों में सब कुछ इसमें दिया है। कितनी सारी वैरायटी, ज्ञान योग की बातें, भक्ति योग की बातें, राजयोग की बातें, कर्म योग की बातें, किस प्रकार से हमारा कर्तव्य हम निभा सकते हैं, बहादुरी पूर्वक किस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं समस्याओं से, यह भी बताता है। और जब सभी प्रकार के दरवाजे बंद हो जाएं तो किस प्रकार से कृपा का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। शरणागति का मार्ग हमारे लिए सर्वदा सदैव खुला हुआ है, हमारे लिए वह भी उपलब्ध है। ये भी बातें भगवत गीता में कह दी। सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी प्रकार के साधकों के लिए, सभी प्रकार के जो विभिन्न रुचि वाले, विभिन्न धर्मों वाले, विभिन्न संप्रदाय वालों के लोगों के लिए उन्होंने यह भगवत गीता का संदेश मानो वैश्विक संदेश, विश्व के सभी लोगों के लिए, विशेष करके आधुनिक मानव के लिए। यह आधुनिक मानव जो अभी कंज्यूमरिज्म के कारण दुख भोग रहा है, उपभोक्तावाद के लिए दुख भोग रहा है, जिसने एसक्यू का परित्याग कर दिया है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से छोड़ दिया है, जो मानसिक अशांति से पीड़ित है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, हताश और निराश हो गया है, अर्जुन जैसी स्थिति जिसकी हो गई है, अर्जुन सिंड्रोम से जो पीड़ित है, उसके लिए भगवत गीता का संदेश। इसीलिए भगवत गीता का प्रारंभ भी होता है अर्जुन विषाद योग। विषाद क्या इस जीवन में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर विषाद ले लें, पर जब विषाद आता है हमारे जीवन में, और हर एक के जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई समस्या आती है। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको किसी समय कोई समस्या आई नहीं होगी। अलग बात है कि कोई उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से देता है, उसके साथ जूझता है और बहादुर लड़ता है, और कोई कोई डिप्रेस हो जाता है, हताशा में निराशा में जाते हैं, निराश हो जाते हैं। द रिएक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, बट वो अलग हो सकता है। पर समस्या तो आती है हर एक जीवन का नाम ही दूसरा नाम ही समस्या है। समस्या तो रहेगी, पर उन समस्याओं के रहते भी उनसे कैसे मुकाबला करना, ये भी हमको भगवत गीता का संदेश देता है। तो आधुनिक मानव जो विभिन्न समस्याओं से पीड़ित है, आधुनिक मानव जो डिप्रेशन का शिकार है, जो हताशा निराशा का शिकार है, जो स्ट्रेस में है, चाहे वो परीक्षा का स्ट्रेस हो स्टूडेंट के लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव के लिए या मैनेजर्स के लिए वो टारगेट का स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, या फिर वो मैं पापी हूं या मैं दुर्बल हूं, इस प्रकार की हीन भावना से युक्त हो, कोई भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, ये सबसे आधुनिक मानव को ये भगवत गीता का संदेश, वैश्विक संदेश, विश्व के सभी लोगों के लिए है। वो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि इसी व्यक्ति के लिए, केवल भक्ति योग के लिए या भक्ति वाले व्यक्ति के लिए या केवल भारतीय व्यक्ति के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मनुष्य मात्र के लिए, जो भी मनुष्य सभी के लिए है, और विशेष करके किसके लिए है? अर्जुन विषाद योग। यहाँ से शुरुआत होती है। अर्जुन विषाद योग मतलब प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। क्या अर्जुन जैसा विषाद आया है जीवन में? कोई समस्या आई है जूझने के लिए, जब आपको लगता है कि मैं हेल्पलेस हूं, वहां से फिर भगवत गीता का संदेश शुरू होता है। कुतस्वाकशमल विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजस्तुम अन्यार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैततु युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। यहाँ से प्रारंभ हुआ, उठ खड़े हो जा, हृदय की दुर्बलता को दूर कर, और हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके खड़े हो जा और युद्ध कर। वहां से प्रारंभ होता है, और जब अंत में होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो असर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चरम पुरुषार्थ के द्वारा, चरम पुरुषार्थ का संदेश दिया बिगिनिंग में, और अंत में दिया चरम कृपा का मार्ग। पुरुषार्थ का जहां अंत होता है, वहां से भगवान की कृपा का मार्ग खुलता है। वो नया, वो भी मार्ग हमें भगवत गीता बताती है। सभी के लिए वैश्विक यह पुस्तक सारे विश्व के लोगों के लिए अद्भुत वो संदेश है। भगवत गीता का हमें जीना भी सिखाती है, मरना भी सिखाती है, और मर के भी कैसे अमर हो जाए ये भी सिखाती है, और दैनिक जीवन की समस्याओं कैसे जूझे वो भी बताती है। ऐसी अद्भुत गीता के बारे में, भगवत गीता के संदेश के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में ये 2 दिन चर्चा की है, और कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग ले लेंगे। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।